जब मिथुन चक्रवर्ती ने राजकुमार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। ये वो वक्त था जब मिथुन चक्रवर्ती धीरे धीरे फिल्मों में काम करने लगे थे, अपना पकड़ बना रहे थे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने, मगर फिर भी उसे वो सम्मान नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए था। ऐसा ही एक मंजर था मिथुन चक्रवर्ती और लेजेंडरी एक्टर राजकुमार के बीच में। राजकुमार जिसकी आदत है लोगों का खिल्ली उड़ाने की, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, जीनत अमान हो, जितेंद्र हो या कोई भी एक्टर हो, सबके साथ बुल्ली करना नहीं छोड़ते राजकुमार। मगर किसी ने पलट के जवाब नहीं दिया क्योंकि राजकुमार को नेचर के बारे में सबको पता है। मगर मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनका ये पैतरा नहीं चला था। मिथुन चक्रवर्ती ने राजकुमार के घुटने टेकवा दिए थे। तो क्या था ये घटना, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भाग कर कहां जा रहे हो संपत? तुम्हारी असलियत सामने आ चुकी है मिस्टर एक्स। क्या बकते हो? हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना ये साल था 1981 में, जब मिथुन चक्रवर्ती एक फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था गलियों का बादशाह। इसमें हीरो थे राजकुमार और मिथुन चक्रवर्ती सेकंड लीड कर रहे थे। ये एक मल्टी स्टार का फिल्म था। साथ में थे हेमा मालिनी, स्मिता पाटिल, पूनम धिल्लन, अमृता सिंह, डैनी। मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थे क्योंकि राजकुमार जैसे लेजेंडरी एक्टर के साथ काम करने का मौका जो मिला था। मिथुन दा उस दिन शूटिंग पर टाइमली पहुंच गए थे और इंतजार कर रहे थे शूटिंग शुरू होने की, राजकुमार के साथ एक फ्रेम में रूबरू होने की। मगर वक्त गुजरता गया, शूटिंग शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक स्पॉट बॉय से पता चला कि राजकुमार के साथ फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में कहासुनी हो रहा है। राजकुमार इस फिल्म में काम करना नहीं चाहता है और इसके वजह है खुद मिथुन चक्रवर्ती। राजकुमार प्रोड्यूसर सेठ जंग सिंह से कहा कि माना कि भैया ये सेकंड लीड रोल है, मगर फिर भी मेरे साथ एक्टिंग करने के लिए कोई मेरे टक्कर का तो एक्टर लेते। ये नया लड़का क्या काम करेगा मुझसे। अब जाओ किसी बड़े स्टार को साइन करो जो मेरे लेवल का हो, मेरे टक्कर का हो, फिर मैं शूटिंग शुरू करूंगा। प्रोड्यूसर कहने लगे हमारे पास इतना बजट नहीं है कि कोई बड़ा स्टार को साइन करूं, और ये लड़का एक अच्छा लड़का है, आप इसके साथ काम करके तो देखिए। मगर राजकुमार नहीं मान रहे थे, वो टच से मस नहीं हो रहे थे। तभी मिथुन चक्रवर्ती राजकुमार के पास आए और कहने लगे जो नए लड़के की बात अब कर रहे थे वो नया लड़का मैं ही हूँ और मेरा नाम है मिथुन चक्रवर्ती। राजकुमार मिथुन दा को देखा और कहने लगे बच्चे, एक्टिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, खासकर जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो अच्छे अच्छे एक्टर की बोलती बंद हो जाती है। मिथुन दा समझ गए थे कि राजकुमार साहब एक घमंड से भरा हुआ इंसान है, लेकिन मिथुन दा फिर भी कहा इस इंडस्ट्री में मेरा भी 6 साल हो गए हैं, मैं कोई नया लड़का नहीं हूँ। मैंने मृणाल सेन की मृगया भी की है जिसमें मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला है। मगर राजकुमार कहाँ मानते। राजकुमार कहने लगे बच्चे, अगर तुम्हें कोई छोटा मोटा रोल की जरूरत हो तो मेरे बंगले पे आ जाना, मेरे पास बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं तुम्हें किसी छोटे मोटे रोल दे दूंगा। मिथुन चक्रवर्ती को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उस समय मिथुन चक्रवर्ती मुनासिब नहीं समझा राजकुमार को जवाब देने के लिए। मिथुन चक्रवर्ती वहां से चले गए। फिर फिल्म का शूटिंग शुरू हुआ था, लेकिन 72 के दोनों अलग अलग शूटिंग करते थे। यानी कुमार और मिथुन चक्रवर्ती अगर एक साथ हो तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोशिश करते हैं कि दोनों को शूटिंग अलग अलग से हो। तो जैसे तैसे गलियों का बादशाह का शूटिंग कंप्लीट हो गया, मगर फिल्म रिलीज में अटक गई। इसके बाद 1 साल बीतल गए और आ गया 1982 और मिथुन चक्रवर्ती इस साल ले आए डिस्को डांसर, और इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती बन गए सुपरस्टार। तो मिथुन चक्रवर्ती डिस्को डांसर के बाद मिथुन चक्रवर्ती का सिक्का बॉलीवुड पे चलने लगा था, मगर गलियों का बादशाह फिर भी अटक गया। वो रिलीज होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इंटरेस्टेड नहीं थे गलियों का बादशाह खरीदने में।
और 2 साल चले गए और फिर से आ गया मिथुन चक्रवर्ती की प्यार झुकता नहीं। अब मिथुन चक्रवर्ती बन गए इंडस्ट्री के नंबर 1 स्टार इस फिल्म के साथ। तो अब गलियों का बादशाह का मेकर समझ गए कि ये फिल्म राजकुमार को लेकर नहीं बिकेगा। ये फिल्म को अगर बिकवाना है तो मिथुन चक्रवर्ती को सामने रखकर ही बिकवाना पड़ेगा। हालांकि इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती सेकंड लीड रोल पर है, मगर फिर भी कोशिश करना पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए और कहने लगे कि इस फिल्म में हीरो मिथुन चक्रवर्ती ही है, राजकुमार तो एक छोटे मोटे रोल कर रहे थे। तो ऐसे तैसे कैसे भी हो फिल्म बिक गया मिथुन चक्रवर्ती की वजह से, क्योंकि तब मिथुन चक्रवर्ती का नाम से ही फिल्म बिकने लगे थे। 1987 में कहाँ राजकुमार और कहाँ मिथुन चक्रवर्ती। तो जैसे तैसे ये फिल्म बिक गया और फिल्म रिलीज हुआ 1989 में। बहरहाल फिल्म तो नहीं चला, मगर फिल्म के पोस्टर और प्रमोशन में मिथुन चक्रवर्ती ही थे। तो राजकुमार घर बैठे बैठे समझ गए कि उसका दौर तो खत्म हो गया और जिस लड़के को उसने खिल्ली उड़ाई थी, बच्चा बच्चा कहकर मजाक उड़ाया था, आज उसी की वजह से उसी का फिल्म बिक गई। लेकिन उसके नाम से नहीं, मिथुन चक्रवर्ती के नाम से गलियों का बादशाह फिल्म बिकी और प्रोड्यूसर का फिल्म का बिकने में पैसा मिला था। इसके बाद आपको याद होगा फिर से राजकुमार और मिथुन चक्रवर्ती एक फिल्म में साजिश, जो फिल्म रिलीज हुआ था 1988 में। ये फिल्म की शूटिंग जब शुरू होने लगी थी तो राजकुमार के साथ प्रोड्यूसर गए और राजकुमार को कहने लगा कि इस फिल्म के हीरो है मिथुन चक्रवर्ती। और राजकुमार याद आ गए पुराने वो दिन, मगर राजकुमार समझ गए थे अब वक्त बीत गया। तो उसने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती एक अच्छे एक्टर है। पुराने दिन भूलकर फिर से दोनों एक साथ एक फिल्म में काम करने लगे, साजिश। हालांकि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, मगर फिर भी राजकुमार समझ गए थे कि मिथुन चक्रवर्ती ने पलटकर जवाब तो दिया। उसने एक नंबर 1 स्टार जो कहा था वो बन के दिखाए, वो बनकर ही दिखला दिया। तो ये था मिथुन चक्रवर्ती और राजकुमार के बीच का हुआ घटना। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मिथुन चक्रवर्ती और फिल्मों की कड़ी जानकारी को लेने के लिए इस चैनल में जुड़े रहना। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।